काफ़ी सारे क्लासेस आप मेरे साथ ले चुके हैं और मैं जानती हूँ कि अब तक आपको इंग्लिश में सिंपल कॉन्वर्सेशंस करना आ गया है। पिछली जितनी भी क्लासेस मैंने आपके साथ ली है उसमें मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई कि इंग्लिश में किस टाइप के वर्ड्स होते हैं। जैसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की हमने लास्ट क्लास में बात की थी, तो एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है और कैसे एडजेक्टिव्स आप यूज़ कर सकते हैं कब कब क्या क्या डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये सब तो बहुत बेसिक था और आपको ईजीली आ गया। अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक अलग चीज़ की, यानी कि बेसिक से अब थोड़े से ऊपर वाले लेवल पे मैं आपको लेके जा रही हूँ। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लिसनिंग। अब आप बोलेंगे कि ये लिसनिंग क्यों? लिसनिंग का मतलब तो सुनना है, सुनना तो हमें आता है, सुनना सभी को आता है, लेकिन इंग्लिश में लिसनिंग टेक्निक की ज़रूरत क्यों है हमें? अगर आपके जैसा कोई इंसान अभी अभी इंग्लिश सीखा है या फिर आप इंग्लिश जानते हैं और अभी अभी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इन टेक्निक्स की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन जब कोई हमारे सामने बहुत तेज़ इंग्लिश में बात करता है तो कुछ समझ नहीं आता। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको ज़रूरत है कुछ प्रैक्टिस की, और वो प्रैक्टिस कैसे करनी है उसकी सारी की सारी टेक्निक्स मैं आज आपको देने वाली हूँ इस क्लास में। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये टेक्निक में सबसे बड़ी टेक्निक है सुनना। इसीलिए आज मैं आपको बहुत अलग अलग चीज़ें सिखाने वाली हूँ लिसनिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये सीखना इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि बेसिक इंग्लिश तो आप समझ जाते हैं, तो फिर हमें प्रैक्टिस किस चीज़ पे करनी है? प्रैक्टिस इस चीज़ पे करनी है कि जब हम किसी और को बात करते हुए सुनते हैं तो हम उनको इमिटेट करते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत कॉपी करते हैं। कभी भी नोट करिएगा, अगर आपने कोई भी टीवी सीरीज देखी इंग्लिश में और समझ लीजिए कि उसमें 8 सीजन थे और आपने सारे एपिसोड्स एक के बाद एक देख लिए, तो 8वें सीजन के एंड में कुछ कुछ एक्सेंट आपका उनके जैसा होने लगेगा, आपका प्रोनाउंसिएशन वहाँ जैसा होने लगेगा। अगर वो ब्रिटिश सीरीज थी तो फिर शायद ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन आप फॉलो करें, अगर अमेरिकन थी तो शायद आप उस तरीके से बोले, लेकिन ये फ़र्क आता है। अगर आप अपने आप को उस सराउंडिंग में रखेंगे तो आप उनके जैसे बनने शुरू हो जाएंगे, ये सच है। तो उसका फ़ायदा कैसे उठाना है? अगर हम ज़्यादातर इंग्लिश में बातें सुनने लग जाएं तो हो सकता है कि हम उतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाए, क्योंकि फिर जब हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश को सुनते हैं तो हम सोचते भी उसी तरीके से हैं, तो आपका सोचना इंग्लिश में शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और तो और ये कहाँ कहाँ काम आती है? आपकी जॉब में, क्योंकि अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में बोलना है, और अगर आप प्रेजेंटेशन सुनने वाली साइड पे हैं जैसे कि ये सारे लोग हैं तो आपको इंग्लिश में सुनना है। अब कंपनी के आगे क्या प्लान है, अगर इंग्लिश में बोले जा रहे हैं तो वो ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रेजेंटर ने फटाफट बोलना शुरू किया और हम खो गए तो बहुत मुश्किल है। और तो और ऑफिस में, कॉलेज में, हर जगह आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ, वो मेंटेन करने के लिए आपका उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो इंग्लिश में बात करना प्रेफर करते हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है? तो फिर हमें इंग्लिश सुनने की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अब पहले तो काम ये कीजिए कि सोचिए कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश सुननी होती है। हर इंसान की लाइफ में अलग अलग जगहें होती है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आजकल कंपलसरी हो गया है इंग्लिश में बात करना, तो टीचर इंग्लिश में बात करेगी, समझने के लिए आपको इंग्लिश सुननी है। कॉलेज में भी कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि इंग्लिश में ही बात होती है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे आप इंग्लिश में बात करना चाहें या सामने वाले की बात सुनना चाहें, तो वहाँ आप इंग्लिश सुनते हैं। कई बार इंग्लिश की ऐसी एग्ज़ाम्स होती है जैसे कि आईएलटीएस, टोफल, पीटी, ऐसी सारी एग्ज़ाम्स में लिसनिंग का एक पेपर आता है, वहाँ पे भी आपको इंग्लिश सुननी पड़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटरव्यूज़, जॉब चाहिए तो वो तो इंग्लिश में ही बात करेंगे ना, तो उनकी इंग्लिश समझ आना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जिस जगह पे आपको इंग्लिश सुननी है उस तरीके से आप इंग्लिश को सुनने की प्रैक्टिस करेंगे, उस तरीके का कंटेंट आप सुनेंगे। तो सबसे पहली टेक्निक सुनने की ये है कि ध्यान से सुनिए। कई बार ऐसा होता है कि जब मुझे कोई भाषा पसंद नहीं होती है तो लोग बोलते रहते हैं और मेरा ध्यान भटक जाता है।
और लंबे लेक्चर्स में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। जब आप किसी सेमिनार में बैठे हैं या लेक्चर में बैठे हैं और स्पीकर जो है वो इंग्लिश में बोलते ही जा रहे हैं, जहाँ से आपके दिमाग को समझ आना बंद हो गई, वहाँ पे आपका दिमाग सुनना बंद कर देगा। ये चीज़ होती है, इसीलिए अटेंशन पे करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, कैसे अटेंशन आप पे करेंगे? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे फोकस करने की, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं लिसनिंग की, तो पॉडकास्ट जैसी चीज़ें सुनिए, क्योंकि पॉडकास्ट में कोई वीडियो नहीं होता, तो बहुत आसान है कि आपका ध्यान भटक जाए पॉडकास्ट से। कोशिश कीजिए कि कोई और काम ना करें आप और सिर्फ उस पॉडकास्ट को ही सुनिए और फिर देखिए कि कितना कंसंट्रेशन रहता है आपका। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अटेंशन दे पाएंगे। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रही है कोई बात, कोई वीडियो चल रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो सबटाइटल्स ऑन करके उसका जो बोलने का स्पीड है उसको 1x पे कर दीजिए। आज हम सबके पास स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट टीवीज है, इतना सारा इंटरनेट है, तो क्यों ना इसको अच्छी तरीके से यूज़ करें। 1x करने का जो सिस्टम है वो हर जगह हर ऑडियो वीडियो में होता ही है, तो उसको करने की कोशिश कीजिए। और जैसे जैसे आपको आदत पड़ती जाए वैसे वैसे सुनने की स्पीड को बढ़ा दीजिए। उनकी बोलने की स्पीड बढ़ेगी तो आपकी सुनने की स्पीड बढ़ेगी और अटेंशन देना मुश्किल होगा। इस तरीके से हर्डल्स बनाते जाइए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते वक्त ये याद रखिए कि अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको मजा आए। अगर आप न्यूज़ सुनने के शौकीन हैं तो BBC इंग्लिश लगा लीजिए। अगर आपको मूवीज़ या टीवी शोज़ की ज़रूरत है तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। ढेर सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। टीवी पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल आते हैं जो कि इंग्लिश में शोज़ दिखाते हैं, तो वो यूज़ कर लीजिए। आप अगर पढ़ने के शौकीन हैं तो ऑडियो बुक लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि पढ़ने से रीडिंग का प्रैक्टिस होगा, लेकिन अगर सुनने की प्रैक्टिस करनी है तो ऑडियो बुक सुनना बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप पढ़ने के शौकीन नहीं हैं तो पॉडकास्ट सुन लीजिए, या फिर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप गाने सुन लीजिए। इंग्लिश गानों में जितना फास्ट इंग्लिश होता है उतना और कहीं नहीं होता है। कभी कभी इतना फास्ट इंग्लिश होता है कि इंग्लिश टीचर्स भी नहीं समझ पाते हैं। तो गाने सुनने की प्रैक्टिस कीजिए और साथ साथ में लिरिक्स को गाइए। क्या सोचा था, गाने गाने से भी इंग्लिश आ सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आप समझेंगे, और जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना अच्छा स्पीकिंग आप कर सकेंगे, क्योंकि आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसको कॉपी करना शुरू करेगा और आप उसी तरीके से वर्ड्स बोलना शुरू करेंगे। तो आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत हद तक इम्प्रूव होगा लिसनिंग करने से। और उसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कुछ सुन रही हूँ या कुछ देख रही हूँ और कोई ऐसा वर्ड आ गया इंग्लिश में जो मुझे समझ नहीं आ रहा। अब दिमाग हमारा उसी वर्ड पे अटक जाता है, इस वर्ड का क्या मतलब होगा, क्यों नहीं समझ आ रहा। फिर सोचते हैं डिक्शनरी खोलें, एक दो बार खोलते भी हैं, लेकिन उसके बाद बार बार कौन डिक्शनरी खोले और कौन गूगल करे, भूल जाते हैं। इसलिए नए वर्ड्स हम सीख ही नहीं पाते। तो कोई बात नहीं, अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मीनिंग अज्यूम कीजिए। कैसे अज्यूम करेंगे आप मीनिंग को, कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि इस वर्ड का ये मीनिंग है? जब आप कोई सेंटेंस सुनते हैं तो उस सेंटेंस का मीनिंग अगर आपको समझ आ जाता है तो आपको उस वर्ड का मीनिंग जानने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें कोई एक वर्ड है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये सेंटेंस का मीनिंग है तो शायद इस वर्ड का ये मीनिंग होगा, और उतना काफ़ी है। अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता तो ये याद रखिए कि सुनते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जनरल आइडिया को समझना। ये नहीं है कि एक एक वर्ड को समझे, कोई आपसे वर्ड का मतलब पूछने नहीं आएगा। स्पोकन इंग्लिश का ये बेनिफिट है कि आपको वर्ड का डेफिनेशन रटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में सुन रहे हैं, सुनने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप उस चीज़ को प्रिडिक्ट करना शुरू कीजिए कि आगे वो क्या बोलेंगे। अब ये मूवीज़ और टीवी शोज़ में तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर प्रिडिक्ट कर लेते तो मूवी हिट नहीं जाती। लेकिन अगर आप कोई लेक्चर, कोई सेमिनार या कोई पॉडकास्ट की बात सुन रहे हैं, या अगर आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं जैसे कि न्यूज़, तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि ये स्पीकर आगे इस चीज़ के बारे में बात करने वाला होगा। और अगर आपको वो प्रिडिक्ट करना आ गया तो फिर आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि अब आगे ये चीज़ आने वाली है, तो मैं ये चीज़ सुनने के लिए तैयार हो जाऊँ। जब आप तैयार हो जाते हैं तो आपका अटेंशन बढ़ जाता है। तो ये प्रिडिक्शन की जो टेक्निक है ये बहुत जल्दी अप्लाई करना शुरू कर लीजिए। प्रिडिक्शन की टेक्निक कैसे अप्लाई करेंगे? साइन पोस्टिंग लैंग्वेज करके एक चीज़ होती है।
जैसे कि आप कभी रोड पे जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि टर्न राइट, टर्न लेफ्ट जैसे बोर्ड लगे हुए होते हैं, या स्टॉप, ड्राइव स्लो जैसे भी बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। वो होते हैं साइंस, हमें बताने के लिए कि अब आपको ये करना है। इंग्लिश की लैंग्वेज में और हर एक लैंग्वेज में ऐसे साइन, तो ये साइन पोस्टिंग हमारे लिए करता क्या है? ये साइन पोस्टिंग हमें बताता है लैंग्वेज में कि अब ये बात आने वाली है। तो हर स्पीकर ऐसे ही बोलता है कि इसके बाद मैं बात करूंगा इस चीज़ की। इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर दिस आई विल टॉक अबाउट XYZ, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट XYZ, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि मैं जब ये क्लास शुरू करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि पिछली क्लास में हमने ये बात की और इस क्लास में मैं आपसे ये बात करने वाली हूँ। तो जैसे ही मैं कहती हूँ इस क्लास में, तो आप समझ जाते हैं कि अब ये क्लास का टॉपिक बताएंगे। तो इसे कहते हैं साइन पोस्टिंग लैंग्वेज को समझना, जो कि इंग्लिश में भी होती है। तो इन वर्ड्स के लिए ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे ही आप प्रिडिक्ट कर लेंगे, जैसे ही आप समझ जाएंगे कि अब कुछ आएगा, वैसे ही आपको आदत लग जाएगी इंग्लिश को अच्छे से सुनने की। आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें की है, मैंने आपको बहुत सारे टेक्निक्स बताए हैं लिसनिंग इम्प्रूव करने के। तो वेट मत कीजिए, जल्दी जल्दी जाइए, कोई भी मूवी, टीवी शो, सीरीज, न्यूज़ या पॉडकास्ट लगाइए और इंग्लिश में सुनने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ये सब चीज़ें ना सुनना चाहें तो आप अपने दोस्तों को फ़ोन करके उनको कह सकते हैं कि इंग्लिश में बात करो, मुझे सुनना है। जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करेंगे इंग्लिश की तरफ, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपका अच्छा होता जाएगा और उतने ज़्यादा अच्छे स्पीकर आप बनते जाएंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगले क्लास में मैं आपसे मिलूंगी रीडिंग टेक्निक्स को लेके। लिसनिंग आज आप सीख चुके हैं, अगली बार रीडिंग टेक्निक्स लेके आने वाली हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी जाइए, जल्दी जल्दी वापस आइए। मैं भी चलती हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।